नमस्ते प्यार बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 9 की संस्कृत के चौथे पाठ का अर्थ करेंगे, जिसका नाम है कल्पतरु। यानी एक ऐसा वृक्ष जो मन की इच्छाओं को या सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला हो। क्योंकि इच्छाएं कहाँ से उत्पन्न होती हैं? मन से। तो जितनी भी आपकी इच्छाएं उनको पूरा करने वाला वृक्ष कल्पतरु। जिस प्रकार कामधेनु गाय होती है, उसी प्रकार वृक्षों में कल्पतरु होता है। तो देखिए, पहले इसका परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ है वेदाल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संग्रहितो अस्ति। प्रस्तुत पाठ है, प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति, ये एक रचना है। इति इस प्रसिद्ध कथा संग्रहात्, प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादनम कृत्वा, संपादनम संपादित कृत्वा करके, संग्रहितो अस्ति, संग्रहित है, संग्रहित किया गया है या लिया गया है, अस्ति है। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटना भी जीवन मूल्य नाम निरूपणम वर्तते। अत्र यहाँ यानी इसमें मनोरंजक घटना भी यानी मनोरंजक घटनाओं के द्वारा, विस्मयकारी घटना भी, विस्मयकारी यानी आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा, च और जीवन मूल्य नाम जीवन मूल्यों का निरूपणम निरूपण वर्तते है या निरूपण किया गया है। इसमें मनोरंजक घटनाओं और आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्याम कथायां पूर्वकालत एव स्वगृह उद्याने स्थितात् कल्पवृक्षेण जीमूतवान् लौकिक पदार्थान् न याचते। अस्याम इसमें, यहाँ हम अर्थ लेंगे इस, कथायाम कथा में, पूर्वकालत यानी पूर्वजों के समय से या पहले से ही, एव ही स्वगृह उद्याने, स्व यानी अपने, गृह उद्यान यानी गृह उद्यान में, स्थितात् स्थित, कल्पवृक्षेन कल्प वृक्ष से, जीमूतवाहन ने लौकिक पदार्थान लौकिक पदार्थों को, या लौकिक यानी सांसारिक सांसारिक पदार्थों को, ने नहीं याचते मांगता है। इस कथा में पहले से ही अपने गृह उद्यान में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूतवान सांसारिक पदार्थों को नहीं मांगता है। अपितु से सांसारिक प्राणी नाम दुखानी दूरी कर्तुम वरम याचते। अपितु से वह या उसने सांसारिक प्राणी नाम सांसारिक प्राणियों के दुखानी दुखों को दूरी कर्तुम यानी दूर करने के लिए वरम वरदान याचते मांगता है। अपितु उसने सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगा। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवत अनित्या संति। यतो ही क्योंकि लोक भोग्या लोक में भोगने योग्य भौतिक पदार्थ जल तरंगवत यानी जल की तरंग के समान, अनित्य अनित्य संति हैं। क्योंकि लोक में भोगे जाने वाले भौतिक पदार्थ जल तरंग के समान अनित्य हैं यानी टूटने वाले हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एवं सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी तत्वम अस्ति। अस्मिन् इस संसारे संसार में, केवलम केवल, परोपकार एवं ही, सर्वोत्कृष्ट चिरस्थायी यानी लंबे समय तक रहने वाला या चिरस्थायी, तत्व अस्ति है। इस संसार में केवल परोपकार ही सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है, यानी सबसे अच्छी और सबसे लंबी अवधि तक रहने वाला तत्व है। अब इसी का एक साथ हिंदी सुनिए। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति इस प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादित करके लिया गया है। इसमें मनोरंजक घटना और आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में पहले से ही अपने गृह उद्यान में स्थित कल्पवृक्ष से जीमूतवाहन ने लौकिक पदार्थों को या सांसारिक पदार्थों को नहीं मांगा, अभी तो उसने सांसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरदान मांगा। क्योंकि लोक में भोगे जाने योग्य भौतिक पदार्थ जल तरंग के समान अनित्य हैं। इस संसार में केवल परोपकारी सर्वोत्कृष्ट एवं चिरस्थायी तत्व है। अब देखिए, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो को पूरा देखें। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति है हिमवान हिमालय नाम नामक सर्वरत्न भूमि सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र नग प्लस इंद्र यानी गुण स्वर संधि, नग पर्वतों का, इंद्र देवताओं का राजा होता है, इसलिए पर्वतों का राजा। हिमालय नामक पर्वतों का राजा है, जो सभी रत्नों की भूमि है, जिसमें सभी प्रकार के रत्न पाए जाते हैं।
तस्य सानो ऊपरी विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य उसके, सानो शिखर पर या चोटी पर, ऊपरी ऊपर यानी उसके शिखर के ऊपर, विभाति सुशोभित होता है, कंचनपुरम कंचनपुर, नामक नगरम नगर, उसके शिखर पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित होता है। तत्र जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति इसमें। तत्र वहाँ, जीमूतकेतु इति इस यानी इस नाम वाले, श्रीमान श्रीमान, विद्याधरपति विद्याधर यानी विद्वान, पति यानी स्वामी, विद्वानों के स्वामी, वसति इसमें रहता था। वह जीमूतकेतु नामक विद्वानों का स्वामी रहता था। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित है। तस्य उसके, गृहोद्याने गृह प्लस उद्याने गुण स्वर संधि, गृह यानी घर में, उद्याने उद्यान में यानी उसके घर के उद्यान में या गृह उद्यान में, कुल क्रमागत यानी कुल क्रम से आया हुआ, आगत है आया हुआ, कल्पतरु स्थित है। उसके गृह उद्यान में वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित है। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्व अंश संभवम जीमूतवानम नाम पुत्रम प्राप्नोत। से उसने या उस राजा ने, जीमूतकेतु यानी जीमूतकेतु ने, तम उस, कल्पतरु की आराधना करके, तत् उसकी, प्रसाद से, च और, बोधिसत्व अंश संभवम यानी बोधिसत्व के अंश या बोधिसत्व के अंश से, संभवम संभव, जीमूतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। उस राजा जीमूतकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके और उसके प्रसाद से बोधिसत्व के अंश से संभव जीमूतवान नामक पुत्र प्राप्त किया। ये जो हम कथा पढ़ रहे हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जीमूतवान किस धर्म से संबंध रखते हैं? बौद्ध धर्म से। तो बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अंश इसका बड़ा महत्व है, इसलिए ऐसा पुत्र प्राप्त किया। किससे? कल्पतरु से। स जीमूतवाहने महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। स वह, जीमूतवान है, जीमूतवान जो कि उसका पुत्र है, महान दानवीर है यानी महान दानवीर या बहुत बड़ा दानवीर, सर्वभूतानुकंपी, सर्व सभी, भूत प्राणियों में या प्राणियों पर, अनुकंपी दया करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, च और अभवत् हुआ। वह जीमूतवान महान दानवीर यानी बहुत बड़ा दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणे प्रसन्न स्वसचिव से प्रेरित राजा कालीन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषेक्तवान। तस्य गुणे, तस्य उसके, गुणे गुणों से, प्रसन्न होकर, स्वसचिवेश स्व अपने, सचिवे यानी मंत्रियों के द्वारा, च और प्रेरित होकर, राजा ने कालीन समय पर संप्राप्त यौवनम यानी उस यौवन प्राप्त किए हुए, तम उसे, युवराज के पद पर अभिषिक्त किया या उसका अभिषेक किया। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय पर यानी जब उसका यौवन आ गया तब उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त किया, उसका युवराज के पद पर अभिषेक किया। कदाचित हितेश ने, पितृमंत्री ने, युवराज्य स्थितम तम जीमूतवानम उक्तवन्ते। कदाचित किसी, हितेश ने, हित चाहने वाले या हितेशी, पितृमंत्री ने, पिता के मंत्री ने, युवराज के पद पर स्थित, तम उस जीमूतवान को उक्तवन्ते कहा। किसी हितेशी पिता के मंत्री ने युवराज के पद पर स्थित जीमूतवान से कहा, युवराज, हे युवराज, यो अयम सर्व कामद कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्य। यो अयम, यह में विसर्ग है, यह जो, अयम यह है, जो यह है, सर्व कामद यानी सभी कामनाओं को पूरा करने वाला या सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला, कल्पतरु कल्प वृक्ष, तवोद्याने, तब प्लस उद्याने, तब तुम्हारे उद्यान में, तिष्ठति इसका अर्थ होता है रहता है, लेकिन यहाँ है, स वह, तब तुम्हारे द्वारा, सदा हमेशा या सदा पूज्य पूजनीय है। तो उस पिता के मंत्री ने जीमूतवान से कहा, हे युवराज,
जो ये सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है, वह तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है, वह सदा तुम्हारे द्वारा पूजा जाना चाहिए। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सती शक्रो अपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। अस्मिन् इसके अनुकूले अनुकूल स्थिति में सती होने पर शक्रो अपि शक्र यानी इंद्र अपि भी अस्मान हमें बाधितुम बाधा ने नहीं शक्नुयात् सकता है, यानी हमें बाधा पहुंचाने में समर्थ नहीं है। इसकी अनुकूल स्थिति में यानी इसके अनुकूल होने पर शक्र यानी इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगर ये कल्पवृक्ष हमारे अनुकूल स्थिति में, हम इसके अनुकूल और ये हमारे अनुकूल है, तो इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यानी इंद्र भी हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब इसका अर्थ एक साथ सुनिए। पर्वतों का राजा हिमालय है, जो कि सभी रत्नों की भूमि है। उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। वहाँ जीवकेतु नामक विद्वानों का स्वामी रहता था। उसके गृह उद्यान में वंश परंपरा से प्राप्त कल्पतरु स्थित था। उस राजा जीवकेतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके और उसके प्रसाद से बोधिसत्व के अंश से संभव जीवतवान नामक पुत्र प्राप्त किया। वह जीवतवान महान दानवीर और सभी प्राणियों में दया करने वाला हुआ। उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित राजा ने समय पर यौवन प्राप्त किए उसे युवराज के पद पर अभिषिक्त किया। किसी हितैषी पिता के मंत्री ने युवराज के पद पर स्थित उस जीवतवान से कहा, हे युवराज, जो ये सभी कामनाओं का पूरा करने वाला कल्पतरु तुम्हारे उद्यान में स्थित है, वह सदा तुम्हारे द्वारा पूजनीय है, वह तुम्हारे द्वारा पूजा किए जाने योग्य है। इसके अनुकूल स्थिति में होने पर इंद्र भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इंद्र भी हमें बाधा नहीं पहुंचा सकता। अब देखिए आगे। एतद आकर्ण्य जीवतवान अचिंत्यत। एतद यह आकर्ण्य सुनकर जीवतवान ने अचिंत्य सोचा। यह सुनकर जीवतवान ने सोचा, अहो ईदृशम अमर पादपम प्राप्यामि अस्माकं पूर्वे पुरुषे किमपि तादृशम फलम न प्राप्तम। अहो ईदृशम इस प्रकार का अमर पादपम अमर वृक्ष को प्राप्यापि प्राप्त करके भी अस्माकं हमारे पूर्वे पहले पुरुषों के द्वारा यानी हमारे पूर्वजों के द्वारा किमपि कुछ भी तादृशम वैसा फल ने नहीं प्राप्त किया गया। यह सुनकर जीवतवान ने सोचा, आओ इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ भी वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया। किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणे कश्चिदेव अर्थित है। किंतु केवलम केवल कश्चिदेव किसी कृपणे कृपण के द्वारा या लोभी के द्वारा कश्चिदेव कुछ ही अर्थित मांगा गया। किंतु केवल कुछ ही धन के लोभियों द्वारा कुछ धन मांगा गया। तद एम अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साध्यामि इति। तद तो एम मैं अस्मात् इस कल्पतरो कल्प वृक्ष से अभिष्ट यानी जो अपने मन की इच्छा है या इच्छानुसार साध्यामि साधना करता हूँ या इसको साधता हूँ इति ऐसा, तो मैं इस कल्प वृक्ष से अपना अभिष्ट साधूंगा। एवं आलोच्य से पितु अंतिकम आगच्छत। एवं इस प्रकार या ऐसा आलोच्य सोचकर या विचार कर से वह पिता के अंतिकम पास आगच्छत आ गया। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास गया। आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते नियवदत। आगत्य आकर, च और सुखम आसीनम सुखपूर्वक आसीनम बैठे हुए पितरम पिता से एकांते एकांत में नियवदत कहा या सुनाया। और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में कहा, तात हे तात, त्वं तु जानासि एव यत् अस्मिन् संसार सागरे आज शरीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम। तात हे तात, तुम तू तो जानासि जानते हो, एव ही यत की अस्मिन इस संसार सागरे यानी संसार रूपी सागर में आ शरीरम यानी शरीर के साथ इदम यह है सर्वम सब धन विचिवत यानी जल तरंग की लहर के समान
चंचलम चंचल है। और आकर उसने सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में कहा, हे तात, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में शरीर के साथ यह सारा धन भी तरंग के समान चंचल है, यानी स्थिर नहीं है, नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है। एक है परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वर यो युगांत पर्यंतम यश प्रसूते। एक है एक, परोपकार है परोपकार, एव ही, अस्मिन् इस, संसारे संसार में, अनश्वर है अनश्वर है, यानी जो नष्ट नहीं होता है। यो जो युगांत पर्यंतम, युगांत पर्यंतम तक, जो युगों युगों तक यश है यश प्रसूते उत्पन्न करता है या फैलाता है। एक परोपकारी इस संसार में अनश्वर है, जो युगों युगों तक यश फैलाता रहता है। और शरीर और ये जो सारा धन है ये चंचल है, नष्ट होने वाला है, ये नष्ट हो ही जाता है। तद अस्माभि ईदृश है कलतरु किमर्थम, अब इसको आगे देखेंगे, अभी इतना ही देखें। तद तो अस्माभि हमारे द्वारा, ईदृश है इस, कलतरु कल्पतरु की, किमर्थम किस लिए, हमारे द्वारा इस कल्पतरु की किस लिए, इसको हम आगे जोड़ेंगे। अभी इसका एक साथ सुनिए। यह सुनकर जीमूतवा ने सोचा, ओह, इस प्रकार का अमर वृक्ष प्राप्त करके भी हमारे पूर्वजों के द्वारा कुछ भी वैसा फल प्राप्त नहीं किया गया, किंतु केवल कुछ धन के लोभियों द्वारा कुछ धन ही मांगा गया, तो इस कल्पतरु से मैं अपना अभिष्ट साधता हूँ। इस प्रकार सोचकर वह पिता के पास गया और आकर सुखपूर्वक बैठे हुए पिता से एकांत में कहा, तात, तुम तो जानते ही हो कि इस संसार रूपी सागर में शरीर के साथ ही सारा धन भी लहर के समान चंचल है। एक परोपकारी संसार में अनश्वर है, जो युगों युगों तक यश फैलाता है। तो हमारे द्वारा इस कल्पतरु की किस लिए, अब देखिए आगे, रक्षते, रक्षा की जाती है। तो हमारे द्वारा इस कल्पतरु की क्यों रक्षा की जाती है या किस लिए रक्षा की जाती है। येष पूर्वरयं मम मम इति अग्रेण रक्षिते ते इदानीं कुत्र गता तेषां कस्याम अयम अस्य वाक्यते। येष, ये में विसर्ग हैं, ये च और ये जो, पूर्वरयं, पूर्वे प्लस अयम, पूर्वे में विसर्ग कर रहे, ऋतु विसर्ग संधि, पूर्वे पहले, यानी जो इससे पहले हुए, अयम यह, मम मम, मम यानी मेरा, मेरा मेरा, इति इस प्रकार के आग्रह करते थे, रक्षित रक्षा करते थे, ते वे इदानीम अब कुत्र कहाँ गता गए, जो पहले मेरा मेरा इस प्रकार के आग्रह से इसकी रक्षा करते थे वे अब कहाँ गए। तेसाम, उनका या उनमें से, कस्याम अयम, अयम यह है, कस्याम किसका है, उनमें से यह किसका है, यानी जिन्होंने इसकी रक्षा की है वो अब कहाँ गए, उनमें से यह किसका है। अस्य इसके, वा या, के कौन है, ते वे, या वे इसके कौन है, उनमें से यह किसका है, या इसके वे कौन है। तस्मात् परोपकार्ये फल सिद्धिये त्वत् आज्ञा इमं कल्पादपम आराधयामि। तस्मात्, तो इससे, परोपकार फल सिद्धि, परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए, यानी परोपकार रूपी फल प्राप्त करने के लिए, त्वत् आज्ञा, त्वत् तुम्हारी, आज्ञा आज्ञा से, इमं इस, कल्पपादपम कल्प वृक्ष की, आराधयामि आराधना करना चाहता हूँ। तो इसलिए परोपकार रूपी फल की सिद्धि के लिए तुम्हारी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अज पित्रा तथा इति अभि अनुज्ञात से जीवंतवाने कल्पतरु उपगम में उवाच देव। अत ऐसा पित्रा पिता के द्वारा, तथा वैसा या तथा, इति अभि अनुज्ञात यानी कहने पर, से उसने या उस जीवंतवान ने कल्पतरु के या कल्प वृक्ष के उपगम में पास जाकर उवाच कहा, देव, हे देव, इस प्रकार पिता के द्वारा जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, यानी तथा इस प्रकार की आज्ञा लेकर वह जीवंतवान कल्पतरु वृक्ष के पास गया और कहा, हे देव, त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टा कामा पूरिता तत् मम एकम कामम पूज्य। त्वया तुम्हारे द्वारा, अस्मत् हमारे, पूर्वेषाम पूर्वजों की, अभिष्टा अभिष्ट, कामा इच्छाएं, पूरिता पूरित की गई या पूरी की गई, तत् तो, मम मेरी, एकम एक, कामम
कामना पूरित करो। तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की अभिष्ट कामनाएं पूरी की गई, तो मेरी भी एक कामना पूरी करो। यथा पृथ्वीम ऐदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। यथा जिससे पृथ्वी ऐदरिद्राम यानी गरीबी से रहित, पश्यामि देखूं, तथा वैसा करोतु करो देव इति इस प्रकार कहता है। उससे क्या कहता है? जिसे धरती या पृथ्वी दरिद्रता से रहित हो वैसा करो हे देव, वैसा करो जिससे ये धरती निर्धनता से रहित हो, गरीबी से रहित हो। एवं वादनी जीवत्वाने त्यक्तस्त्या एषो अहम या तो अस्मि इति वाग तस्मात् तरो उद्भूत। एवं इस प्रकार वादनी कहकर जीवत्वान के त्यक्त यानी छोड़ गया, त्वया तुम्हारे द्वारा यानी तुम्हारे द्वारा मैं छोड़ा गया, एसो अहम ऐसे यह है, अहम मैं, या तो जाता हूँ, अस्मि हूँ, इति इस प्रकार वाक कहकर, तस्मात् वह है, तरो वृक्ष उद्भूत है उड़ गया। इस प्रकार जीवत्वान के कहने पर तुम्हारे द्वारा मैं छोड़ा गया हूँ और जाता हूँ, इस प्रकार कहता हुआ वह वृक्ष उड़ गया। जीवत्वान के इस प्रकार कहने पर तुम्हारे द्वारा मैं छोड़ा गया, जाता हूँ, ऐसा कहता हुआ वह वृक्ष उड़ गया। यानी जब जीवत्वान ने उस कल्पतरु वृक्ष से कहा कि इस धरती को से रहित कर दो, तो इस प्रकार कहते ही तुम्हारे द्वारा मैं छोड़ा गया, जाता हूँ, ऐसा कहता हुआ वह कल्पतरु वृक्ष उड़ गया। अब वो कहाँ चला जाएगा? स्वर्ग में चला जाएगा। छनेन चैसे कल्पतरु दिवम समुत्पत्ते भुवि तथा वसुनि एवर्षत यथाने को अपि दुर्गते आसीत। छनेन क्षण भर में, च और से उस कल्पतरु या कल्पवृक्ष ने दिवम देवलोक यानी स्वर्ग में समुत्पत्ति जाकर भुवि पृथ्वी पर तथा यहाँ इसका अर्थ हम लेंगे इतनी वसुनि धन की एवर्षत वर्षा की यथा जिससे ने नहीं को अपि कोई भी दुर्गत है यानी निर्धन या गरीब आसीत था यहाँ लेंगे रहा। और क्षण भर में उस कल्पतरु वृक्ष ने स्वर्ग जाकर भूमि पर इतनी अधिक धन की वर्षा की जिससे कोई भी गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य जीवत्वानस्य सर्वजीवानुकंपिया सर्वत्र यश प्रथितम। ततः उसके बाद तस्य उस जीवत्वान का सर्वजीवानुकंपिया यानी सभी जीवों पर अनुकंपा या दया करने वाला, सर्वत्र सभी जगह यश प्रतितम फैल गया या उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। उसके बाद सभी जीवों पर दया करने वाले उस जीवत्वान का यश चारों तरफ फैल गया, सभी जगह फैल गया। देखो जो जीवत्वान है उसका यश चारों तरफ क्यों फैला? क्योंकि उसने उस वृक्ष से अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सांसारिक भौतिक पदार्थ नहीं मांगे जो भौतिक सुख समृद्धि के लिए, संपन्नता के लिए आवश्यक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मांगा, बल्कि ऐसा मांगा जिससे धरती दरिद्रता से रहित हो जाए, सभी लोग गरीब ना रहें, संपन्न हो जाएं, धनवान हो जाएं, सभी के दुख दूर हो जाएं, ऐसा मांगा। इसलिए उस कल्पतरु वृक्ष ने धन की वर्षा की और वह स्वयं उसके उद्यान से चला गया। तो बच्चों इस प्रकार आपकी कक्षा 9 की संस्कृत के चौथे पार्ट का कंप्लीट अर्थ होता है। इससे पहले हम अन्य चैप्टर की वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने उन्होंने देखें तो उन्हें भी देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड सभी को इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो बच्चों मिलेंगे किसी और चैप्टर वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।